दोस्तों, एरो इंडिया 2025 से अब एक बेहद शॉकिंग खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके ऊपर फ्रांस का जो डेलीगेशन और वहां के एक्सपर्ट्स वगैरह भारत आए हैं वो भारत से नाराज हैं। और इसके पीछे कारण है कि उन्होंने इल्जाम लगाया है भारत के ऊपर कि भारत ने राफेल की कॉपी की है। अभी तक ऐसे आरोप चीन के ऊपर लगते आए हैं। चीन हमेशा अमेरिका या फिर रशियन फाइटर जेट्स की कॉपी करता है और उनके डिजाइन वगैरह पूरी तरह से सिमिलर रहते हैं, लेकिन अब ये आरोप भारत के ऊपर लग रहा है। फ्रांस की तरफ से किस तरह से नाराजगी जाहिर की गई है और क्या है ये पूरा मैटर, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर रूस से आ रही है, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के बाद एक और अपनी मिसाइल को भारत को देने के लिए तैयार इस समय रूस दिखाई दे रहा है और उसने भारत को बड़ा ऑफर दिया है लॉन्ग रेंज मिसाइल का। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कल से एरो इंडिया शो शुरू होने वाला है। इस दौरान काफी सारी डिफेंस से जुड़ी खबरें और डील हमें देखने को मिलेगी और ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में भारतीय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा ने अपने नए फाइटर जेट ट्विन इंजन डैग बेस्ड फाइटर यानी टेड-बीएफ के डिजाइन को फाइनल किया है। लेकिन इस जेट को देखकर फ्रांस में एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ फ्रेंच डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने राफेल की कॉपी बना ली है। तो क्या वाकई ऐसा है और फ्रांस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, चलिए समझते हैं। जब आडा ने टेड-बीएफ का डिजाइन पब्लिक किया तो फ्रांस के कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर नाराजगी जताई। फ्रांस के डिफेंस एनालिस्ट सेबेस्टियन क्लेवियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत चुपचाप राफेल की कॉपी बना रहा है। उनके साथ कई और फ्रेंच एक्सपर्ट्स ने भी चिंता जताई कि क्या भारत ने राफेल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हालांकि हर कोई इस बात से नाराज नहीं है। एक फ्रेंच यूजर ने लिखा, अगर ये सिर्फ डिजाइन की बात है तो इसे एक प्रकार की प्रशंसा भी कहा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग इसे चोरी नहीं बल्कि राफेल के डिजाइन की सराहना मान रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई टेड-बीएफ राफेल की कॉपी है। कैनाल डेल्टा विंग डिजाइन ये राफेल जैसा दिखता तो है, लेकिन कई दूसरे फाइटर जेट्स में भी ऐसा डिजाइन होता है। दूसरा, डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट्स यानी DSI ये टेड-बीएफ में नया डिजाइन फीचर है जो राफेल में भी नहीं है। यानी कि टेड-बीएफ देखने में जरूर राफेल जैसा लग सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में इसमें कई अंतर भी है। भारत इस प्रोजेक्ट पर इसलिए काम कर रहा है क्योंकि भारतीय नौसेना को एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एक एडवांस फाइटर जेट चाहिए। भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत, जहां देश अपनी जरूरत की रक्षा तकनीक खुद बना सके। इसीलिए भारत अपने फाइटर जेट्स को स्वदेशी बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस के कुछ एक्सपर्ट्स को चिंता है कि भारत ने उनके डिजाइन की नकल की है, लेकिन हकीकत यह है कि फाइटर जेट्स का डिजाइन हमेशा इंस्पायर्ड होता है। तो क्या टेड-बीएफ राफेल की कॉपी है? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि ये भारत का खुद का प्रोजेक्ट है जो आधुनिक टेक्नोलॉजी और भारतीय जरूरतों के हिसाब से बनाया जा रहा है। लेकिन फ्रांस की ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि भारत की रक्षा तकनीक अब दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। एरो इंडिया में भारतीय टेड-बीएफ को देखने के बाद जिस तरह का रिएक्शन सामने आया, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। एरो इंडिया 2025 में रूस ने भारत को एक बड़ी ऑफर दी है। रूस ने भारतीय वायुसेना को अपनी R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल देने का प्रस्ताव रखा है। खास बात यह है कि रूस भारत को इस मिसाइल के लोकल प्रोडक्शन की सुविधा भी दे सकता है। R-37M को RVVBD के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है। इसकी खासियतों की बात करें तो इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। गाइडेंस सिस्टम, इनर्शियल कंट्रोल प्लस रेडियो करेक्शन प्लस एक्टिव रडार होमिंग, वजन 510 किलोग्राम, वॉरहेड 60 किलोग्राम, हाई एक्सप्लोसिव। वहीं लॉन्च ऊंचाई 15 मीटर से 25 मीटर तक है। इसका मतलब यह है कि ये मिसाइल 100 मील से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद टारगेट को हिट कर सकती है। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट्स अभी R-77 मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन R-77 की रेंज 90 से 100 किलोमीटर के आसपास है, जबकि R-37M की रेंज 200 किलोमीटर तक है। यानी कि अगर भारत को R-37M मिलती है तो भारतीय वायुसेना अवैक्स टैंकर और दुश्मन के बड़े सैन्य विमानों को
दूर से ही टारगेट कर सकेंगे। ये न सिर्फ IAF की मारक क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि पायलटों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा, क्योंकि वह बिना दुश्मन के ज्यादा करीब गए उसे निशाना बना सकते हैं। रूस ने सिर्फ मिसाइल देने का ही नहीं बल्कि भारत में इसकी लोकल प्रोडक्शन का भी प्रस्ताव दिया है। अगर भारत में इस मिसाइल का निर्माण शुरू होता है तो उसके 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, तेज सप्लाई, भारत को युद्ध के समय किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और मजबूत होगी। तीसरा, कम लागत, लोकल प्रोडक्शन से ये मिसाइल सस्ती पड़ेगी और ज्यादा संख्या में बन सकेगी। भारत ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन ये साफ है कि अगर IAF को ये मिसाइल मिलती है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ सकेगी। हाल ही में भारत ने मिटियोर और अस्त्र मार्क 2 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों पर भी काम किया है। ऐसे में R-37M भारतीय वायुसेना के लिए एक और बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। बहरहाल, रूस के द्वारा लगातार डिफेंस के क्षेत्र में भारत को दिए जा रहे इस तरह के ऑफर के लिए और भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।